जातिवाद क्या है? क्या जातिवाद खत्म करना संभव है? जातिवाद एक ऐसा शब्द जिसका ताल्लुकात आम इंसान से कम और राजनीति से अधिक है। आए दिन हमें ना चाहते हुए भी अनेकों ऐसी खबरें सुननी पड़ती हैं जिनमें जाति अथवा जातिवाद का जिक्र होता है। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जातिवाद आया कहां से, आज भी ये कैसे फल फूल रहा है, कौन हैं वे जिनकी रोटियां इससे सिकती हैं और कैसे सरकारें हमेशा से ही जातिवाद पर दोहरी नीतियां अपनाती आई हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। हमने हिंदी और हिंदुस्तान पर एक पोल किया था और यह सवाल पूछा था कि क्या जातिवाद को खत्म करना संभव है। तो 52% लोगों का जवाब हाँ था और 33% लोगों का जवाब ना था। 15% लोग ऐसे थे जो इस सवाल का जवाब ना तो हाँ में देना चाहते थे और ना ही ना में। आइए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि जातिवाद प्रारंभ कहाँ से हुआ। इस पर अनेक लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद आदिकाल से ही चला आ रहा है। हिंदू ग्रंथों ने जातिवाद का प्रसार किया। हमारे समाज का एक तबका ऐसा भी है जो मनुस्मृति को इसका जिम्मेदार बताता है और वे इस बात पर गर्व करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को फाड़कर आग लगा दी थी और मनुस्मृति का विरोध किया था। आइए हम सच्चाई से रूबरू होते हैं। हिंदू ग्रंथों में जाति शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जाति यानी कास्ट की अवधारणा यूरोपियन दिमाग की उपज है जिसका तनिक अंश भी वैदिक संस्कृति में नहीं मिलता। जाति का अर्थ है उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। न्याय सूत्र यही कहता है, समान प्रस्वात्मिकता जाति है, अथवा जिनके जन्म का मूल स्रोत समान हो, अर्थात उत्पत्ति का प्रकार एक जैसा हो, वह एक जाति बनाते हैं। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए। जो जीव अंडे से निकलते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, जैसे पक्षी। और यदि पक्षी चाहे तो वह कभी भी जानवर या इंसान नहीं बन सकता। कहने का मतलब यह है कि जाति कभी बदली नहीं जा सकती। यह ईश्वर प्रदत्त है और इसे बदलना असंभव है। ठीक उसी प्रकार सनातन सत्य यह है कि सभी मनुष्य एक ही जाति हैं, मानव जाति। मनुष्यों को कभी भी जाति विभाजित नहीं कर सकती। वेदों में वर्णों का उल्लेख हुआ है, आपने भी कई बार इसे सुना होगा। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए प्रयुक्त किया गया सही शब्द वर्ण है, जाति नहीं। सिर्फ यह चारों ही नहीं बल्कि आर्य और दस्यु भी वर्ण कहे गए हैं। वर्ण का मतलब है जिसे वर्ण किया जाए, अर्थात जिसे चुना जाए। अतः जाति ईश्वर प्रदत्त है, जबकि वर्ण अपनी रुचि से अपनाया जाता है। ये मात्र आजीविका के लिए अपनाए जाने वाले व्यवसायों को दर्शाते हैं। इनका जाति या जन्म से कोई संबंध नहीं है। यदि ब्राह्मण का पुत्र विद्या प्राप्ति में असफल रह जाए तो शूद्र बन जाता है। इसी तरह शूद्र या दस्यु का पुत्र भी विद्या प्राप्त करने के उपरांत ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण को प्राप्त कर सकता है। यह संपूर्ण व्यवस्था विशुद्ध रूप से गुणवत्ता पर आधारित है। जिस प्रकार शिक्षा पूरी करने के बाद आज उपाधियां दी जाती हैं, उसी प्रकार वैदिक व्यवस्था में यज्ञोपवीत दिया जाता था। प्रत्येक वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य कर्म का पालन व निर्वहन न करने पर यज्ञोपवीत वापस लेने का भी प्रावधान था। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिससे किसी व्यक्ति का वर्ण परिवर्तन किया गया है। हम आपको बहुत प्रचलित उदाहरण देते हैं। विश्वामित्र जी के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया था। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, परंतु बाद में उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। विदुर दासी पुत्र थे, तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद सुशोभित किया। 4 वर्णों से अभिप्राय यही है कि मनुष्य द्वारा 4 प्रकार के कर्मों को रुचिपूर्वक अपनाया जाना। वेदों के अनुसार एक ही व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में चारों वर्णों के गुणों को प्रदर्शित करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति चारों वर्णों से युक्त है। तथापि हमने अपनी सुविधा के लिए मनुष्य के प्रधान व्यवसाय को वर्ण शब्द से सूचित किया है। अतः वैदिक ज्ञान के अनुसार सभी मनुष्यों को चारों वर्णों के गुणों को धारण करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। अब आप हमें बताइए कि वर्ण व्यवस्था में दोष कहाँ है? वर्ण व्यवस्था कहाँ से गलत है? वर्ण व्यवस्था में कोई दोष नहीं है और यह एकदम उचित भी है, परंतु आधुनिक समाज में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और हावी हो चुकी है जाति व्यवस्था।
हमारा भारत कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा, कभी मुगलों का तो कभी अंग्रेजों का, और यह उनकी इच्छा थी कि भारत को विभिन्न परिस्थितियों में तोड़ कर रखा जाए, और उसका बेहतरीन उपाय था जाति व्यवस्था। उन्होंने जाति के आधार पर हमें तोड़ना शुरू किया और हम टूटते चले गए। जाति के आधार पर छुआछूत हो या अन्य सामाजिक कुरीतियां, ये सभी जाति के आधार पर आपसी मतभेद के कारण ही हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में चल रही श्रेणी अर्थात कैटेगरी की व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई हुई है? अंग्रेजों ने निश्चित किया था कि कौन सी जाति किस श्रेणी में रखी जाएगी। अब खुद सोचिए कि बाहर से आए आक्रमणकारी अंग्रेजों को हमारे बारे में कितनी जानकारी रही होगी। हमारे देश में वर्तमान में चल रही आरक्षण व्यवस्था भी इसी जाति व्यवस्था पर आधारित है, जिसका वर्गीकरण अंग्रेजों ने किया था। हमारी सरकारें जातिवाद को खत्म करने का प्रयास तो करती हैं, परंतु सिर्फ दिखावे के लिए। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बताएंगे कि किस प्रकार जातिवाद हमारे सिस्टम के रोम रोम में बस गया है और ये जातिवाद कभी खत्म किया जा सकता है या नहीं। अगला वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस वीडियो को बनाने में हमारी मेहनत है, इसलिए आपसे हम एक लाइक और इस वीडियो को शेयर करने की उम्मीद करते हैं। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।